Hello everyone, good evening. Welcome to the lecture 5 of inverse trigonometric functions. In the previous classes, we have learned about inverse trigonometric functions and their identities. Now we are going to discuss in this class some questions based on the identities which we have learned in the previous classes. So let's start. तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉसेक इनवर्स √2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, हमें फार्मूला पता है। क्या पता है? cos इनवर्स -x, वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x एंड साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 के प्लेस पे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब देखिए ये 2 साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन से माइनस बाहर निकल आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और मल्टीप्लाई में 2 है तो हमारा लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है। प्लस कॉसेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, तो प्लस साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आगे क्या करते हैं? पाई माइनस कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा में 1/2 होती है कॉस 60 की। कॉस 60 की वैल्यू होती है और कॉस 60 को लिख सकते हैं पाई/3 -2 साइन इनवर्स। साइन 1/2 है तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, और 30 को लिख सकते हैं पाई/6। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 2 × पाई/6 प्लस साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। 45 को क्या लिख सकते हैं? पाई/4। तो आगे हम लिखेंगे पाई माइनस पाई/3 -2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस पाई/3 प्लस पाई/4। इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 1 से 12 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 पाई बन जाएगा, -4 पाई बन जाएगा, -4 पाई बन जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, तो ये 3 पाई बन जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया 4, 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 - 8 क्या आ गया? 7। तो इसका रिजल्ट मिला हमारा 7 पाई/12। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सेकेंड क्वेश्चन है? सॉरी, यहाँ पे tan इनवर्स ना होकर के tan होगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan। यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स -4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना है कि जो बाहर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ब्रैकेट के अंदर बनाना है। तो बाहर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर भी हम tan ही बनाएंगे। तो tan बनाने का मतलब इस cos को हम चेंज करेंगे। तो cos इनवर्स x को हमें चेंज करना है tan में। तो cos इनवर्स x को tan में चेंज करने का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमें कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले से करने से क्या होता है कि हम का फार्मूले अगर ना भी याद हुए तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको मैं विदाउट फार्मूले के बताऊंगा, और एक क्वेश्चन ही हर जगह आपको अप्लाई करना है, और ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ रिटन वर्क करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कैसे करना है, हमें पता है कि cos इनवर्स 4/5 को अगर थीटा ले लिया जाए तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, राइट? cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। अब हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में थीटा एंगल के लिए cos है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा हो गया 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 5। तो बाई
बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से परपेंडिकुलर इज 3। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, तो हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेसमेंट 3/4। तो देखिए, तो ये वर्किंग आप ना भी करके दिखाओगे तब भी इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 है, क्या है 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये हमने लिख दिया। अब tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, दो tan अलग अलग हैं तो हम कंबाइन करके फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3, ये हमारा tan इनवर्स का x प्लस y का फार्मूला होता है। तो tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं 12, एलसीएम कितना आएगा 12, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 अपॉन क्या हुआ 12। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा बचेगा 10 इंटू tan इनवर्स 9 और 8 17 बाई 12 माइनस 6 क्या आ गया 6, 17/6। अब हमें फार्मूला पता है tan इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है अगर x रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो tan इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है x, और 17/6 एक रियल नंबर है तो सो वी कैन से tan इंटू tan इनवर्स 17/6 इज इक्वल टू 17/6। तो आंसर हमारा क्या हो गया tan इनवर्स 17/6 गिव्स 17/6, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाना, और इजी के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आप याद रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं, हमें फार्मूला पता है क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेते हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस y का यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई मीन्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 इंटू 1/3। तो हमारा ये बन गया tan इनवर्स 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 6 ले लेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1 6 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, 5/6 एंड 5/6 गेट्स कैंसिल, 5/6 कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4
tan इनवर्स पाई बाई 4। और हमारा फार्मूला होता है इफ tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। tan inverse tan theta is equals to theta if theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and pi by 4 in between minus pi by 2 and pi by 2. So we can write the answer is pi by 4. Hence proved. ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड हो गया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है find the value of x, find the value of x, find the value of x and y if it is given that sin inverse x plus sin inverse y is equal to हमारे पास लिखा हुआ है 2 pi by 3 and second one is equation है cos inverse x minus cos inverse y is equal to हमारे पास लिखा है pi by 3। ये दो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं। sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3, cos inverse x minus cos inverse y is equal to pi by 3। तो ये हमारी इक्वेशंस दी गई हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, या तो इन दोनों इक्वेशंस को साइन के फॉर्म में बनाएं या तो दोनों को कॉस के फॉर्म में बनाएं। मीन क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन में सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखें, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखें। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस में अगर बदलें तो हमें फार्मूला पता होता है, क्या पता होता है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम इस साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 पाई बाई 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए cos इनवर्स x cos इनवर्स y राइट हैंड साइड में आ जाएगा, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या हो गया, ओनली पाई हो गया, और ये प्लस 2 पाई बाई 3 हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये हमारा हो गया cos इनवर्स x निगेटिव था, राइट हैंड साइड आके पॉजिटिव, cos इनवर्स y निगेटिव था, राइट हैंड साइड आके पॉजिटिव, पाई बाई 2 मीन्स हो गया ओनली पाई, प्लस 2 पाई बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2 पाई बाई 3। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 कहाँ से मिला, अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो पाई बाई 3 इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन ये दी थी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमारा क्या मिलेगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। Here cos inverse x minus cos inverse y is equals to pi by 3। तो cos inverse y से cos inverse y कैंसिल आउट हो जाएगा, cos inverse x cos inverse 2 टाइम्स cos inverse x हमारा हो गया 2 टाइम्स cos inverse x is equals to pi by 3 and pi by 3 gets 2 times pi by 3, or we can say 2 pi by 3। 2 and 2 gets cancelled, so cos inverse x is equals to pi by 3, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मीन्स x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60, cos 60 मीन्स 1 बाई 2। x का मान हमें क्या मिल गया, 1 बाई 2। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखा है, पाई बाई 3। तो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3। तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या मिला, cos 0। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। और अगर नहीं भी आ रहे, कोई डाउट हो रहा है, तो मैंने पहले बताया भी था कि ये जो हमारा चैप्टर है ये फार्मूले बेस्ड चैप्टर है। तो इसको समझने के लिए जिन्होंने ये इसके पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप उस पहले वाले वीडियो को जाकर के देखें, उसको ध्यान से पढ़ें। वो फार्म आप सारे पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan ब्रैकेट क्लोज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, प्रूफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, tan 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस 2 tan इनवर्स x को ये लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि ये 2 रिमूव हो जाएगा, फिर tan इंटू tan इनवर्स करके हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो हमारा tan बाहर ही रहेगा। यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको tan इनवर्स से tan रिमूव कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ गई 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब एक चीज और समझना है, अब इससे हम राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करें तो बहुत ही टफ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम कभी भी ऐसे सिचुएशन जब मिलती है कि लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से डायरेक्ट हम दूसरे को नहीं ला पाते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रूवमेंट आया है। अगर हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके यही रिजल्ट ला करके दिखा दें, यही आंसर आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या कि LHS और RHS हमारे बराबर होंगे। तो बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो हम यहाँ पे लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है देखते हैं। तो 2 tan, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मतलब क्या हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y मीन्स x प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, तो x इंटू एक्स क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला लग गया। तो 2 tan, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बन रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर 4। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारी 2 tan
tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 को क्या सॉल्व कर सकते हैं? 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। तो वी कैन राइट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, सो वी हैव 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इंटू tan इनवर्स गेट्स रिमूव्ड, 2 इंटू, तो हमारा बचेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि RHS की वैल्यू भी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, तो LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड और वी कैन से इट्स प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना था, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये मिली कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से राइट हैंड साइड लाने में डिफिकल्टी हो रही थी, या फिर हम यूं कहें कि हमें वहां से पता नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या करें। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो और डायरेक्ट ना आ पा रहा हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equals to pi, then we have to prove x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। हमें ये प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है, तो ये प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। LHS अब हमारे पास देखते हैं, ये पूरा गिवन है, ये लाना है, तो हम ले लेते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई ला है। तो हमें इम्प्रूवमेंट में देखा जाए कि कहीं भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमूव करना है, हटाना है। तो आइए देखते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स z। अब आगे क्या करना है, हम इधर फार्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसका फार्मूला क्या होगा? cos इनवर्स x y प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब ये कॉस इनवर्स इधर आके कॉस बन जाएगा, तुम्हारा हो गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर आके बन जाएगा कॉस, तो कॉस पाई मीन्स 180 माइनस कॉस इनवर्स जेड। हमें पता है cos 180 minus theta is equals to minus cos theta because 180 minus theta lies on second coordinate. In the second coordinate, sin and cosec are positive and other ratios are negative. So cos will be negative. So we have to find xy minus under root 1 minus x square 1 minus y square is equal to cos 180 minus theta। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos इनवर्स z। और cos इनवर्स z लिखने का मतलब क्या हुआ? माइनस
कॉस इंटू कॉस इनवर्स फार्मूला लग जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब ये जेड नेगेटिव है, राइट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो हमारे पास बचा एक्स वाई माइनस जेड उधर जाके हो गया प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये आ गया, अब हमें क्या करना है, प्रूवमेंट स्क्वायर में लाना है, तो स्क्वायर में लाने का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कभी भी हटाना होता है तो स्क्वायर ही लेकर के आते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2xy और z इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 इंटू 1 हुआ, 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चला जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाके, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, दिस इज द प्रूवमेंट, यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हमारे पास बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई था, तो हमने किया क्या, एक कोई भी वैल्यू चाहे x हो y हो या z हो को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो इधर दो वैल्यूज बचेंगी, दोनों में फार्मूला लगा देंगे और आगे हम वर्किंग करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, our question number 7 is, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, वी हैव टू प्रूव दैट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2xy और z, 2xyz, तो हमें ये प्रूवमेंट करना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमें प्रूवमेंट करना है। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने बताया देखने में सिमिलर लग रहे हैं कि वो कॉस का चल रहा था, ये साइन का चल रहा है, तो जैसे वहां पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको करने का एक अलग तरीका है, हम उस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत बड़ा होने वाला है और हो सकता है हम आगे जाके कैलकुलेशन ना कर पाए, इतनी बड़ी हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना है, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन a, इसी तरीके से हम साइन इनवर्स y को मान लेंगे b, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y को क्या मान सकते हैं, साइन b, और साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो z को हम क्या मान सकते हैं, साइन c, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू साइन a, सिमिलर y इज इक्वल टू साइन b, z इज इक्वल टू साइन c। अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स x के प्लेस पर वैल्यू पुट करें, हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये हमारे पास पता हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, ये हमें मिल गया। आइए अब बात करते हैं प्रूवमेंट करने की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अपना लेते हैं, LHS लेते हैं, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज इनपुट करेंगे। देखते हैं वैल्यूज क्या है। x की वैल्यू क्या है, साइन a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा, साइन b, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। z की वैल्यू क्या है, साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। तो ये हमारा बन गया। अब आगे बात करते हैं साइन a। अब नेक्स्ट साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, कॉस का अंडर रूट से स्क्वायर निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली कॉस a। सिमिलरली वी कैन राइट हियर साइन b कॉस b एंड हियर साइन c कॉस c। ये हमारा आ गया। अब देखते हैं साइन a कॉस a, साइन b कॉस c, साइन c कॉस c। अब हमें पता है कि अगर दो यहाँ आ जाए, 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a होता है, 2 साइन b कॉस b इज इक्वल टू साइन 2b होता है, 2 साइन c कॉस c इक्वल टू साइन 2c होता है। तो हम क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमने बाहर डिवाइड कर लिया, तो हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a प्लस 2 साइन b कॉस b प्लस 2 साइन c कॉस c। ये बन गया। अब आइए आगे देखते हैं, 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे साइन 2a क्या बन रहा है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हमारा बन गया। अब आइए देखते हैं, अब एक आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 देन साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है कि अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 180 के बराबर हो तो हम कह सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू 4 साइन a साइन b साइन c के बराबर होती है। तो ये अगर प्रूवमेंट हमें नहीं आता है तो इसके लिए भी हम 11th में हम पढ़ सकते हैं, 11th की बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। 11th में हमारे पास ये प्रूवमेंट था, क्या था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 साइन a साइन b साइन c। जिन बच्चों को ये प्रूवमेंट में प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे, तो मैं इस प्रूवमेंट का भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। तो आइए यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, और अगर इस क्वेश्चन के बीच में इसका हम प्रूवमेंट करेंगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, और एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एज ए फार्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c के प्लेस पर आ जाएगा 4 साइन a साइन b साइन c। तो हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा बचेगा 2 साइन a साइन b साइन a साइन b साइन c। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 2 साइन a की वैल्यू कितनी है x, साइन b की वैल्यू y, साइन c की वैल्यू z। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो भी लिखा हुआ इज इक्वल टू 2xyz। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो इसको आप लोग जरूर प्रिपेयर करेंगे। और अगर जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। और अगर इसके अलावा और क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे।
तो इनको आप लगाइए, जो क्वेश्चन ना आए वो आप मुझसे पूछिए और बाकी पढ़ाई